और अब खबर भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के वकील ने अदालत में कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता है। भारत लौटना चाहता है दाऊद इब्राहिम, सरेंडर करना चाहता है अंडरवर्ल्ड डॉन। मुंबई बम धमाकों से लेकर कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता है। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के वकील ने थाने की अदालत में यह खुलासा किया, लेकिन इसके साथ ही उसने सरेंडर के लिए दाऊद की कुछ शर्तों का जिक्र भी किया। सरेंडर की पहली शर्त, मुंबई पुलिस दाऊद का 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करेगी। सरेंडर की दूसरी शर्त, दाऊद पूरी उम्र जेल में काटने को तैयार, लेकिन उसे सजाए मौत ना दी जाए। सरेंडर की तीसरी शर्त, दाऊद को ऐसी जेल में रखा जाए जहां उसकी जान को खतरा ना हो। ये बात तो 3 साल पुरानी है। 3 साल पहले राम जेठमलानी को दाऊद इब्राहिम ने कहा था कि वो हिंदुस्तान आने के लिए तैयार है, बशर्ते के उस पे कितने भी केस चलाएं, जो भी चलाएं वो चलने दीजिए, लेकिन उसको आर्थर रोड में ही रखना चाहिए। दरअसल इकबाल कास्कर की थाने कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान जज ने इकबाल कास्कर के वकील से पूछा कि दाऊद कहां है। सवाल के जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि दाऊद इब्राहिम सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन सारा पेंच सरेंडर की शर्तों को लेकर ही फंसा है। अगर दाऊद का कहना है कि मेरी कोई शर्त है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेगर्स हैव नो चॉइस। आज दाऊद के नए दूसरे वकील ने कहा कि दाऊद सरेंडर होना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त है। ये बिल्कुल एक बनावट सोच चाल है। मैं तो ये पहला सवाल करूंगा कि दाऊद इब्राहिम सरेंडर होना चाहता है, ये वकील साहब को किसने बताया? सरेंडर का ऐसा शिगुफा दाऊद इब्राहिम पहले भी कई बार छोड़ चुका है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि सरकार को दाऊद की शर्तों को नहीं मानना चाहिए। देखिए, जो क्रिमिनल होते हैं, जिन्होंने देश पे आतंकी हमले करवा रखे हैं, वो अपने टर्म्स पे इस देश पे नहीं आ सकते। अगर उन्होंने ऐसा कोई टर्म्स उसके वकील ने रखा है, तो भारत की सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कौन से टर्म है। महाराष्ट्र लेके, मुंबई से लेके देश से पूरा दाऊद की जो भी करतूतें हैं, करना में है, जो नुकसान हुआ है, टेररिज्म जो बढ़ा है, ये सभी लोगों को सब जानकारी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं, अच्छी बात है, और जो भी कानून के तहत जो मुकदमा चलना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी दाऊद की शर्त तो दूर, उसके सरेंडर करने की ख्वाहिश पर भी शक जता रहे हैं। दाऊद को खुद कहना चाहिए कि वो अपने को भारतीय नागरिक समझता है, तो उसको बोलने में क्या हर्जा है? एक टेप रिकॉर्डिंग भेज दें कि मैं आने चाहता हूँ। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम है। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद से उसकी कई संपत्तियों को सीज किया जा चुका है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने दबाव बढ़ा दिया है। यही वजह है कि बौखलाया दाऊद शर्तों के साथ वापसी की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। दाऊद के परिवार के वकील श्याम केसवानी के अलावा अंडरवर्ल्ड के जानकार भी ये बताते हैं कि कुछ शर्तों के साथ हिंदुस्तान वापस आने की अपनी इच्छा दाऊद इब्राहिम सालों पहले जता चुका है। उनके मुताबिक दाऊद अपनी अपराध भरी जिंदगी से उकता चुका है और हिंदुस्तान लौटकर अपने गुनाहों की सजा काटना चाहता है, लेकिन उसकी ओर से रखी गई शर्तें भारतीय जांच एजेंसियों को नागवार गुजरती हैं और सिरे से खारिज कर दी जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और इस बीच वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम का कहना है दाऊद के सरेंडर करने की बात में कोई दम नहीं है और सरकार को उसकी शर्तें मानने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर दाऊद का कहना है कि मेरी कोई शर्त है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेगर्स हैव नो चॉइस। आज दाऊद के नए दूसरे वकील ने कहा कि दाऊद सरेंडर होना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त है। ये बिल्कुल एक बनावट सोच चाल है।